हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपका मेन मेन हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ना स्टार्ट किया है अपने इंडिया का, यानी हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जितने भी हमारे माउंटेन होंगे उसको पढ़ेंगे, जो प्लेटू होंगे उसके पढ़ेंगे, सारी फिजियोग्राफिक फीचर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपके मेन हिमालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी मेन हिमालय में हमारा कौन कौन सा हिमालय हो जाएगा। आपका ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, मिडिल हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। तो हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को कवर कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वह क्या होगा, आपका मेन हिमालय होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मैप पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, क्योंकि सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे, मैप से ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इंडिया का एक प्यारा सा मैप बनाते हैं और उस पर क्या करेंगे, हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से लोकेट करेंगे। आप लोगों को भी क्या करना है, मेरे साथ में एक अच्छा सा मैप बनाते हुए चलना है, क्योंकि जो हमारा जियोग्राफी होता है विदाउट मैप का वह क्लास नहीं होता है। तो ये हमारा एक इंडिया का हम लोग मैप ले रहे हैं अपना। ये हमारा सिक्किम वाला भाग हो गया और हम आपको बता रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है और हमें आज क्या पढ़ना है। तो ये हमारा सिक्किम हो गया और यहाँ से हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर ये हमारा मिजोरम हो गया, फिर ये हमारा त्रिपुरा हो गया, फिर यहाँ से हमारा ये वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। इतना ही मैप आपको भी बनाना है, ठीक है, क्योंकि अभी इतना जो आज की क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें इतने ही मैप की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमने आपको क्या बताया था कि हमारे हिमालय की शुरुआत कहाँ से हुआ था, हमने उसको बताया था। हिमालय का आपको इंट्रोडक्शन हमने दिया था। तो आपको यहाँ पर कौन सा पर्वत देखने को मिल रहा था, आपने देखा था काराकोरम रेंज। फिर काराकोरम रेंज के नीचे हमने क्या देखा था, आपका लद्दाख रेंज देखा था। लद्दाख का ही पूर्वी विस्तार जो कि हमें तिब्बत में देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। फिर हमारा ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, फिर यह क्या हो जाता है, हमारा जास्कर हो जाता है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से हमने क्या कहा था, ट्रांस हिमालय कहा था, जो कि ट्रांस हिमालय को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने मेन हिमालय को पढ़ेंगे। तो मेन हिमालय में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो देखिए अब ये हमारा काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, फिर यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, मेन हिमालय स्टार्ट होता है, जो कि इसका नाम क्या है, आपका ग्रेटर हिमालय। तो ये क्या है, हमारा मेन हिमालय है। मेन हिमालय में हमें 3 श्रेणियों को पढ़ना है, जिसमें से आपका पहला क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया। फिर हमारा कौन सा श्रेणी आता है, आपका मिडिल हिमालय आता है। फिर यहाँ से आपका मिडिल हिमालय आता है। जो आपका मिडिल हिमालय है वह थोड़ा सा कटा फटा है, यानी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जो आपका ग्रेटर हिमालय है वह क्या है, कंटिन्यूअस हिमालय है, ठीक है। अभी इसको लोकेट कर दे रहे हैं, फिर आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर हमारे ग्रेटर हिमालय के नीचे हमारा कौन सा पर्वत आता है, वह ये ग्रेटर हो गया, ये आपका मिडिल हो गया। फिर हमारे मिडिल के बाद कौन सा आता है, आपका शिवालिक पर्वत आता है। तो ये जो हमारा शिवालिक पर्वत है ये कुछ ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, आपका शिवालिक पर्वत है। तो ये आपको पता चल गया कि सबसे ऊपर में क्या मैम हमने पढ़ा है, तो अपने काराकोरम रेंज को पढ़ा। फिर हमारा क्या आ जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, काराकोरम रेंज हो जाता है, काराकोरम काराकोरम रेंज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, काराकोरम रेंज हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका लद्दाख रेंज हो जाएगा, लद्दाख रेंज हो गया। और ये हमारा कौन सा रेंज हो गया, आपका जास्कर रेंज हो गया, जास्कर रेंज हो गया। इन तीनों को हमने क्या कहा था, इन तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, आपका ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये भी हो गया साथ में, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। लेकिन आज का जो आपका टॉपिक होने जा रहा है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन हिमालय को पढ़ेंगे। तो ये जो आपको ये 3 श्रेणियां दिख रही है, जिसमें 3 श्रेणियों में क्या है, सबसे ऊपर हमारा ग्रेटर हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय के नीचे हमारा मिडिल हिमालय आता है। मिडिल हिमालय क्या है, आपका डिसकंटिन्यूअस है। फिर हमारे मिडिल हिमालय के नीचे कौन सा पर्वत आता है, शिवालिक आता है। तो इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, मेन हिमालय कहते
है। ये क्या हो जाएगा हमारा मेन हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? अपने मेन हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका नाम लिख दे कि ये मेन हिमालय में हमारा कौन सा पर्वत है। तो ये आपका ग्रेटर हिमालय है। ये कौन सा हो गया? ग्रेटर हिमालय। हिमालय हम लोग ग्रेटर हिमालय को और एक नाम से जानते हैं। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री रेंज भी कहते हैं। हिमाद्री रेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका ग्रेटर हिमालय है यह सालों भर क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमाद्री रेंज भी कहते हैं। हिमाद्री हिमालय। ठीक है, अब हमारे ग्रेटर हिमालय के नीचे कौन सा पर्वत आता है? तो आपका आ जाता है मिडिल हिमालय, या इसे लेशर हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो ये जो आपका कटा फटा सा है इससे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिए मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय या लेशर हिमालय, लेशर हिमालय। ठीक है, तो ये मिडिल हिमालय हो गया या लेशर हिमालय। और जो सबसे नीचे है जो कि क्या है? हमारा शिवालिक पर्वत, उसका नाम कहा जाता है। ये क्या हो गया हमारा? शिवालिक रेंज हो गया। शिवालिक, शिवालिक या इसे क्या कहते हैं? आउटर हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या है? आपके हिमालय का सबसे क्या है, मतलब इधर से हम लोग जाएंगे हिमालय की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें शिवालिक आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटर हिमालय, आउटर हिमालय। तो ये आपको पता चल गया। थोड़ा सा हमने आपको हिमालय का इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैम सबसे पहले हमारा ऊपर में क्या आता है? काराकोरम रेंज आता है, फिर हमारा क्या आता है? लद्दाख रेंज आता है। लद्दाख का ही पूर्वी विस्तार जो कि आपको तिब्बत में देखने को मिलता है उसे कैलाश पर्वत कहते हैं। फिर हमारे लद्दाख के बाद हमारा आता है जास्कर रेंज। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से हमने क्या कहा? यहाँ पे लिख लीजिए, इन तीनों को हमने संयुक्त रूप से क्या कहा? तो आपका ट्रांस हिमालय कहा। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं, ये एक हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से हमने क्या कहा? ट्रांस हिमालय कहा। यहाँ पे ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया। इससे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय जो हमारा टॉपिक है वह बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपने मेन हिमालय को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? अपने मेन हिमालय को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मेन हिमालय है, अब थोड़ा सा उसकी क्या कर लेते हैं? लंबाई जान लेते हैं। ये क्या हो गया? हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया। उसके नीचे हमारा कौन सा आ जाता है? आपका मिडिल हिमालय आ जाता है। ये हमारा मिडिल हिमालय हो गया जो कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी कटा फटा है, और इस अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। वो भी सारी चीजें हम क्या करेंगे? आपको बताएंगे बहुत डिटेल में। और ये हमारा क्या हो गया? शिवालिक हो गया। शिवालिक कुछ आपका ऐसे है। तो अब सबसे पहले इसका नाम क्या होगा? ऊपर वाले का नाम क्या होगा? यहाँ पे लिख लीजिए, मेरे साथ आप लोग को लिखना है। ठीक है, ताकि ये जो हिमालय है बहुत अच्छे से यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाए और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो बन सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? आपका ग्रेटर हिमालय हो गया। ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ये हमारा कौन सा हो गया आपका? आप लोग बोलिए। इससे हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और जो हमारा सबसे नीचे वाला है, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक रेंज कहते हैं। शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई हिमालय का लंबाई पूछेगा कि हिमालय कितना लंबा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? हिमालय के थोड़ा सा लेंथ को देख लेते हैं कि यह कितना लंबा फैला है। तो जो आपके हिमालय की लंबाई है वह क्या है? 2400 किलोमीटर जो हमारा हिमालय है वह क्या है? आपका लंबा है। तो आपसे कोई हिमालय की लंबाई पूछेगा कि हमारा हिमालय जो है वह कितना लंबा है, तो हमारा हिमालय 2400 किलोमीटर क्या है? लंबा है। और अगर आपसे इसका कोई विस्तार पूछ देगा, तो जो इसका विस्तार है यह आपके इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। हमारा यहाँ पे हमारी कौन सी रिवर आ जाती है? आपकी
इंडस रिवर आ जाती है और यहाँ पे कौन आ जाती है, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाती है। तो इसका विस्तार कहाँ से है, आपके यहाँ पे ये तो हमारी हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर, ये हमारी हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर। और यहाँ पे हमारी कौन सी रिवर आ जाती है, तो आपकी इंडस रिवर आ जाती है। ये कौन सी हो गई हमारी, इंडस रिवर, ये हमारी हो गई इंडस रिवर। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हमारे हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय का विस्तार कितना है, वो सारी चीजें हमने जान लिया। हमने क्या जाना कि जो हमारा हिमालय है ये 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों से मिलकर बना है, जिसे ऊपर वाले को हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग मिडिल हिमालय कहते हैं या लेसर हिमालय कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग सबसे नीचे वाले को शिवालिक या आउटर रेंज कहते हैं। हमने आपको हिमालय का लंबाई बताया कि यह 2400 किलोमीटर क्या है, लंबा है। इसका हमने विस्तार बताया, यह आपके इंडस रिवर से लेके आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में क्या है, यह मतलब विस्तारित है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रेटर हिमालय को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और ग्रेटर हिमालय के बारे में जो भी विशेषताएं हैं, जो भी इसमें महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ग्रेटर हिमालय हमारे उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है, नेपाल में भी देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड में हमारे ग्रेटर हिमालय को किस नामों से जाना जाता है, उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय की कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आपके नेपाल में ही ग्रेटर हिमालय की कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां है, उसके बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेटर हिमालय को। ये तो बात आपको समझ में आ गया ना कि हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आपके भारत के भौतिक प्रदेश में जाकर आप अगर देखोगे तो वहां पे हमने ट्रांस हिमालय को बहुत अच्छे से कवर किया है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेन हिमालय है। मेन हिमालय हमने आपको बता दिया कि यह ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। तो अब हम लोग अपने ग्रेटर हिमालय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसके बारे में जो भी हमारी बातें हैं, पहले जो की पॉइंट्स है उसके बारे में वो सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो अगर इसका आपसे कोई विस्तार पूछेगा कि हमारे ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार आपके नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा पर्वत तक है। नामचा बरवा पर्वत तक है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो आपके ग्रेटर हिमालय का अगर आपसे कोई एक्सपेंशन पूछेगा, इसका विस्तार पूछेगा, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मैम ने क्या बताया कि इसका विस्तार जो है वह आपके कहाँ से है, तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका ग्रेटर हिमालय हो गया। तो हमने इसके बारे में क्या बताया कि इसका जो सबसे पूर्वी चोटी है, इसका पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा, इधर का हो जाएगा। तो इसका सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है, तो मैम आपने तो अभी बताया इसका सबसे पूर्वी चोटी कौन सा आ जाता है, तो हमारा नामचा बरवा आ जाता है। हमारा कौन सा आ जाता है, मेरे साथ बोलिए, नामचा बरवा। यहाँ पे लिख लीजिए नामचा बरवा। ये क्या हो गया, हमारा सबसे ग्रेटर हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी हो गया। और अगर ग्रेटर हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी आपसे कोई पूछेगा, तो पश्चिमी चोटी क्या है, वह हो जाता है आपका नंगा पर्वत, जो कि आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, नंगा पर्वत। ये हो गया हमारा नंगा पर्वत। तो ये बातें आपको पता चल गई कि हमारे ग्रेटर हिमालय का एक्सपेंशन कहाँ से, यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है मैम, तो इसका जो विस्तार है वह आपके कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार आपके नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। तो नंगा पर्वत आपसे कोई पूछेगा कि हमारे ग्रेटर हिमालय के पश्चिम में है कि पूरब में है, तो नंगा पर्वत हमारे ग्रेटर हिमालय के पश्चिमी भाग में है, और जो नामचा पर्वत है वह हमारे ग्रेटर हिमालय के पूर्वी भाग में है। तो ये तो हमने इसका एक्सपेंशन देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, इसका कुछ भाग आपके उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड में कैसे देखने को मिलता है,
देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं, तो हमने क्या कहा कि इसका जो कुछ भाग है वह आपके उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो जो ग्रेटर हिमालय का कुछ भाग आपके उत्तराखंड में है, उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सिक्किम वाला भाग हो गया, और यहाँ से हमारा नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ से कुछ है। तो हमने क्या कहा कि आपके ग्रेटर हिमालय का जो भाग है उसका कुछ भाग उत्तराखंड में भी है। ये हमारा काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, और ये आपका जास्कर हो गया। फिर यहाँ से हमारा क्या है, आपका ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है कुछ। तो उत्तराखंड में भी क्या देखने को हमें मिलता है, ग्रेटर हिमालय देखने को मिलता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ग्रेटर हिमालय का विस्तार उत्तराखंड में है, वहां पर देख लेते हैं कि हमारे उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय की कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तो यहाँ पे लिखिए ग्रेटर हिमालय इन उत्तराखंड। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय इन उत्तराखंड, इन उत्तराखंड, ठीक है, ग्रेटर हिमालय इन उत्तराखंड। तो ग्रेटर हिमालय का जो जो भी महत्वपूर्ण चोटियां हमारे उत्तराखंड में स्थित है, उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी इस मैप के जरिए एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको उत्तराखंड का मैप बनाना है प्यारा सा, और उसी पर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे ग्रेटर हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां है उसके नामों को लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तराखंड का एक मैप हो गया। और उत्तराखंड के जब मैप पर आते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे ग्रेटर हिमालय की जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां हमारे उत्तराखंड में स्थित है उससे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी आती है, एकदम हम सीक्वेंस में लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण सजाने को दे सकता है, ठीक है। तो आपके उत्तराखंड के सबसे यहाँ पर कौन सा पर्वत देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको बंदर पूछ देखने को मिलता है। बंदर, बंदर पूछ, बंदर पूछ के बाद हमारा जो सेकंड चोटी है वह कौन सा हो जाता है, आपका कामेट पीक हो जाता है। कामेट पीक, यह जो कामेट चोटी है वह आपके उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है अभी बता रहे हैं। फिर आपके कामेट के बाद कौन सी पर्वत आ जाती है, तो यहाँ पर आ जाती है चोटी, कौन सी आ जाती है, बद्रीनाथ आ जाता है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद अब हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ तक तो देख लिया कि सबसे पहले हमारा बंदर पूछ आता है। बंदर पूछ के बाद हमारा कौन सा आ जाता है, आपका कामेट आ जाता है, जो कि हमारे उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमारे कामेट के बाद कौन सी आती है, बद्रीनाथ आती है। फिर आपको यहाँ पर एक रेंज, यहाँ पे एक चोटी देखने को मिलता है, उस चोटी का नाम क्या है, चौखंबा रेंज। इसका नाम क्या है, चौखंबा, चौखंबा, चौखंबा रेंज। ये सारी चीजें आपके एटलस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग एक बार एटलस में भी देखिएगा। आपके चौखंबा रेंज के बाद आपकी जो दूसरी मतलब जो अगली चोटी आती है उसका नाम क्या है, दूनागिरी, दूनागिरी। ये सारी चीजें क्या लिखवा रहे हैं, आपको तो पता चल रहा है ना कि मैम जो ग्रेटर हिमालय है उसी का जो उत्तराखंड में विस्तार है उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चोटियां स्थित है, उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। तो ये बात तो पता चल गया। आपके दूनागिरी के बाद यहाँ पे कौन सा आ जाता है, त्रिशूल, त्रिशूल आ जाता है, त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिशूल के बाद यहाँ पे कौन सी हमारी पीक आ जाती है, तो नंदकोट आ जाता है, नंदकोट आ जाता है। अब जो हमारा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक बच गया है वह कौन सा हो जाता है, हमारी नंदा देवी हो जाती है। ये जो आपकी नंदा देवी है जो कि यहाँ पर है, ये नंदा देवी हो गई। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखेगा। ये हमारी क्या हो गई, नंदा देवी हो गई। तो जो हमारी नंदा देवी है यह क्या है, आपके उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तो मैम हमारी नंदा देवी है। अगर आपसे कोई सेकंड हाईएस्ट पीक पूछेगा तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी कामेट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यह उत्तराखंड की यूके शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, समझ में तो आ जाएगा ना। यह उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक
है, ठीक है। यह उत्तराखंड के क्या है, हाईएस्ट पीक है। अब जो हमारी कामेट है यह क्या है, आपके उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो इसे भी लिख लेते हैं कि यह आपके उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। यह उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यह क्या है, हमारे उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया, अपने उत्तराखंड में हमारे जो भी ग्रेटर हिमालय का विस्तार था, जो उसकी महत्वपूर्ण चोटियां थी, उसके नाम को हमने देख लिया और अच्छे से कवर कर लिया। फिर से मेरे साथ याद कीजिए कि उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में हमें कौन सी चोटी देखने को मिलती है, तो मैम बंदरपुछ। बंदरपुछ के बाद हमें कामेट देखने को मिलता है। कामेट यह उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फिर कामेट के बाद हमें बद्रीनाथ देखने को मिलता है। फिर बद्रीनाथ के बाद हम लोग एकदम उत्तराखंड के कहाँ आ जाते हैं, पूर्वी भाग में आते हैं, तो नंदा देवी पीक देखने को मिलता है, जो कि यह उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर हमने नीचे में देखा कि यहाँ पे चौखंबा रेंज आ जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि चौखंबा रेंज किस पहाड़ी में स्थित है, तो आपको बताना होगा कि ग्रेटर हिमालय में स्थित है, ग्रेटर हिमालय का भाग है। फिर चौखंबा के बाद आपको यहाँ पे दूनागिरी देखने को मिलता है। फिर त्रिशूल रेंज देखने को मिलता है। फिर नंदकोट देखने को मिलता है। अब आपसे क्या एक हम बात बता रहे हैं कि आपको एक दर्रा का नाम याद रखना है, जो पास है उसे तो अलग क्लास में करेंगे, लेकिन हम यहीं पर आपको बता रहे हैं कि आपके नंदा देवी और नंदकोट के बीच में एक हमें दर्रा देखने को मिलता है। वह दर्रा कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, वह दर्रा हो जाएगा आपका ट्रेल पास। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेल पास बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा हो गया, हमारा ट्रेल पास हो गया। तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि हमारा जो ट्रेल पास है वह किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो यह आपके नंदा देवी और नंदकोट के बीच में क्या है, स्थित है। तो इस पास को आपको याद रखना है। और ये जो दर्रा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने इसको बताया है। तो अब आपको याद हो गया, मेरे साथ बोलिए, बंदरपुछ, कामेट, बद्रीनाथ, फिर यहाँ पे चौखंबा रेंज, फिर यहाँ पे दूनागिरी, फिर हमारा त्रिशूल रेंज आ जाता है, फिर नंदकोट आ जाता है, फिर हमारा नंदा देवी आ जाता है। नंदा देवी यह उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ग्रेटर हिमालय का विस्तार, जो कि आपके नेपाल में भी देखने को मिलता है, ये नेपाल वाला रीजन है। तो जो ग्रेटर हिमालय हमारे नेपाल में देखने को मिलता है, अब नेपाल में जो भी ग्रेटर हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं, उन चोटियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ग्रेटर हिमालय इन नेपाल, ग्रेटर हिमालय इन नेपाल, ग्रेटर हिमालय इन नेपाल, इन नेपाल। अब आपके नेपाल में ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसे देख लेते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्यारा सा मैप बनाना होगा, इंडिया का मैप बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं अपना इंडिया का मैप। देखिए, यहाँ से हमारा नेपाल स्टार्ट होता है, और ये हमारा सिक्किम वाला भाग हो गया। थोड़ा सा नेपाल को क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे, ताकि आपके नेपाल को ही क्या करना है, हमें पढ़ना है, नेपाल में जो भी चोटियां हैं। और यहाँ से तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपके नेपाल का मैप हो गया। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि जो भी हमारे क्या है ग्रेटर हिमालय, जो कि हमारे क्या है नेपाल में है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा ग्रेटर हिमालय आ जाता है। यहाँ से हमारा क्या आता है, ग्रेटर हिमालय आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब ग्रेटर हिमालय की जो भी महत्वपूर्ण चोटियां उत्तराखंड में थी उसे तो हमने देख लिया। अब आपके ग्रेटर हिमालय की जो भी महत्वपूर्ण चोटियां आपके नेपाल में है, उसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आपके नेपाल में क्या है, बहुत सी महत्वपूर्ण चोटियां स्थित है, तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वह क्या है, अब मेरे साथ में उसका नाम लिखते चलना है। तो सबसे जो पहली चोटी है वह क्या आपकी गुरुमान धाता है, गुरुमान धाता,
धाता, ठीक है। यह क्या है, गुरुमान धाता। फिर गुरुमान धाता के बाद हमारी कौन सी चोटी आ जाती है, तो धौलागिरी आ जाती है। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारी धौलागिरी है वह कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना होगा कि जो हमारी धौलागिरी है वह आपके ग्रेटर हिमालय का भाग है, जो कि आपके नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए, धौलागिरी। यहाँ पे क्या होगी, हमारी धौलागिरी होगी। धौलागिरी के बाद हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट चोटी आ जाती है, उसका नाम क्या है, आपका अन्नपूर्णा। धौलागिरी के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद हमारी कौन सी महत्वपूर्ण चोटी आती है, उसका नाम क्या है, मनसालू। उसका नाम है आपका मनसालू। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसका क्या नाम है, आपका मनसालू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मनसालू। ये सारी चीजें आपके मैप में भी देखने को मिलेगा, एटलस में भी। तो आप लोग भी एक बार क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एटलस का सहारा लिया कीजिए और उसमें देखा कीजिए, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी पीक हो गई, मनसालू। मनसालू, मनसालू। मनसालू के बाद हमारी कौन सी पीक आती है, उसका नाम है गौरी शंकर। मेरे साथ बोलिए, गौरी शंकर। यहाँ पे चलो इसे हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद हमारी कौन सी पीक आती है, तो उसका नाम है माउंट छोयू। माउंट माउंट छोयू। माउंट छोयू। माउंट छोयू के बाद हमारा कौन आता है, जो कि हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे लिख लीजिए, वह कौन सी आपकी चोटी हो जाती है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहाँ पे लिख लीजिए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपसे माउंट एवरेस्ट का नाम कोई पूछेगा नेपाल में क्या बोला जाता है, तो वह क्या है, आपका सागर माथा है। फिर हमारा क्या आ जाता है, कंचनजंगा आ जाता है। तो जो आपका कंचनजंगा पीक है वह क्या है, आपके नेपाल तथा आपके सिक्किम के क्या है, बॉर्डर पर स्थित है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका कंचनजंगा हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद हमारा सबसे लास्ट में पूर्वी विस्तार आपके ग्रेटर हिमालय का कौन सा आ जाता है, तो आपका नामचा बरवा आ जाता है, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपको पता होगा कि हमारे नमचा पर्वत से ही क्या करती है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर होती है वह यू टर्न लेके क्या करती है, हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाती है। तो वह कौन सी हमारी पर्वत हो गई, आपकी नामचा बरवा पीक, ठीक है। नामचा बरवा पीक। तो ये हो गया आपका नामचा बरवा पीक। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना होगी। अन्नपूर्णा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं गुरुमान धाता। गुरुमान धाता, गुरुमान धाता। फिर ये हमारे इससे हिंदी में अगर लिखे तो क्या होगा, धौलागिरी। धौलागिरी। ये क्या हमारी मनसालू है, मनसालू है, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय, जो कि क्या है आपके नेपाल में स्थित है, उसी का हमने क्या कर लिया, विस्तार देख लिया। अब थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, याद करते हैं। कैसे इसे याद करना है, आपको सीक्वेंस में बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा चोटी आता है, गुरुमानधाता आता है। गुरुमानधाता अगर नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले कौन सा आ गया, धौलागिरी आ गया। धौलागिरी, यहाँ पे क्या आपका धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद हमारी कौन सी सेकंड चोटी आती है, तो धौलागिरी के बाद हमारी अन्नपूर्णा आती है। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद हमारी मनसालू आता है। मनसालू के बाद आपका गौरी शंकर आता है। गौरी शंकर, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, गौरी शंकर भगवान है। जब भगवान को आपने क्या किया, छुया, मतलब किसी ने भगवान को क्या कर दिया, छू लिया, यानी माउंट छोयू। तो जब आपने गौरी शंकर को छू लिया तो गौरी शंकर हमारे कहाँ भाग जाते हैं, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पर भाग जाते हैं। तो माउंट छोयू के बाद हम लोग क्या याद कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट। फिर माउंट एवरेस्ट के बाद एक यहाँ पे और पिक छूट जाता है, मैकालू। माउंट मैकालू, माउंट मैकालू।
कालू। फिर माउंट मैकालू के बाद हमारा कौन सा पीक आ जाता है, कंचनजंगा आ जाता है, जो कि हमारी क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपके नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। फिर हमारे ग्रेटर हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार क्या आ जाता है, नामचा बरवा पीक आ जाता है। इसी नामचा बरवा चोटी से क्या होती है, हमारे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह क्या करती है, यू टर्न लेती है। तो आपको याद हो गया, सबसे पहले धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनसालू, फिर गौरी शंकर, फिर माउंट छोयू, फिर माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर माउंट एवरेस्ट के बाद हमारी माउंट मैकालू आ जाता है, फिर आपका कंचनजंगा आ जाता है, फिर आपका नामचा बरवा पीक आ जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय था वह आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ग्रेटर हिमालय को बहुत अच्छे से हमने देख लिया, इसका जहां जहां पर भी विस्तार था। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, आपके ग्रेटर हिमालय को उत्तराखंड में देख लिया, फिर हमने ग्रेटर हिमालय को क्या कर लिया, अपने नेपाल में देख लिया, जो भी पीक यहाँ पे स्थित थी। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, अपने मिडिल हिमालय को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सेकंड पीक है वह क्या है, आपकी मिडिल हिमालय है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, या इसे क्या कहते हैं हम लोग, लेशर हिमालय भी बोलते हैं, लेशर हिमालय, इसे हम लोग लेशर हिमालय भी बोलते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, मैप पर एक बार बनाते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चीजों को अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले कौन सा हमारा पर्वत आया मैम, तो हमारा ग्रेटर हिमालय आया। ग्रेटर हिमालय के नीचे हमारा कौन सा आ जाता है, तो आपका मिडिल हिमालय आ जाता है, जो कि क्या है, आपका कटा फटा है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो यह डिसकंटिन्यूअस क्यों है, इसे भी जान लेते हैं। होता क्या है कि हमारे ग्रेटर हिमालय से जो भी क्या होती है, नदियां आती है, तो नदियां क्या करती है, इस मिडिल हिमालय का कटाव कर देती है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारा मिडिल हिमालय है इसका यह क्या है, आपका कटा फटा है। तो यह क्या है, यहाँ पे हमारी क्या आती है, रिवर आती है, तो इन नदियों द्वारा क्या कर दिया गया है, इनका कटाव कर दिया गया है, इसलिए यह क्या हो गई है, आपकी कटी फटी हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, मिडिल हिमालय, थोड़ा सा इससे ऊपर ही कर लेते हैं, आ जाइए यहाँ पे लिख लेते हैं मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। तो यह सबसे पहले तो लिखेंगे कि यह एक असतत पर्वत है, यह एक असतत यानी डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, यह एक असतत पर्वत है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय नदियों द्वारा, क्योंकि ग्रेटर हिमालयी नदियों द्वारा इसका क्या किया गया है, ग्रेटर हिमालयी नदियों द्वारा इसका कटाव किया गया है, नदियों द्वारा इसका कटाव किया गया है, इसका कटाव किया गया है, कटाव किया गया है, इसका क्या किया गया है, कटाव किया गया है। तो चूंकि यह कटा फटा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे अलग अलग राज्यों में क्या करते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः इसे अलग अलग राज्यों में, इससे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, नामों से जाना जाता है। अब कौन कौन से नामों से जाना जाता है उसका हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा मिडिल हिमालय हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा मिडिल हिमालय है उसे किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो देखिए, अब हम लोग अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उन नामों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मिडिल हिमालय को कटा फटा बनाते हैं,
देखिए ये हमारा हो गया मिडिल हिमालय। तो अब इसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं उसे देख लेते हैं। तो इसे जम्मू एंड कश्मीर में इसे किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं। तो पीर पंजाल नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए पीर पंजाल रेंज। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो आपके पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। अब जम्मू कश्मीर के बाद हमारा कौन सा राज्य आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग इस मिडिल हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो आपके हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो धौलाधार के नाम से जानते हैं। धौलाधार के नाम से जानते हैं। धौलागिरी नहीं कहना है, धौलागिरी कहाँ है, आपके नेपाल में है। और धौलाधार कहाँ है, हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो कि आपके मिडिल हिमालय का क्या है, विस्तार है। अब इसे उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं। तो इसे उत्तराखंड में हम लोग किस नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं। तो मसूरी हिल कहते हैं, या इसे नाग टिब्बा की पहाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए मसूरी हिल, या क्या कहते हैं, नाग टिब्बा की पहाड़ी बोलते हैं, या नाग टिब्बा हिल, नाग टिब्बा हिल्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नाग टिब्बा हिल्स कहते हैं। तो आपके मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं। तो पीर पंजाल रेंज। आपके हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। तो मैम धौलाधार रेंज के नाम से जानते हैं। आपके उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड में इसे हम लोग क्या कहते हैं, मसूरी हिल कहते हैं, और नाग टिब्बा की पहाड़ी कहते हैं। आप अगर देहरादून में जाते हैं तो देहरादून से क्या होता है, जो आपकी मसूरी की पहाड़ी है वहीं पर बहुत अच्छे से दिखाई देता है, और उसका नज़ारा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका मसूरी हिल हो गया। मसूरी हिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाग टिब्बा की पहाड़ी कहते हैं। फिर आपके उत्तराखंड के बाद हमारे जो अगला आता है वह क्या आ जाता है, आपका नेपाल आ जाता है। तो नेपाल में इस हम लोग मिडिल हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो आपके नेपाल में इसे महाभारत की श्रेणी बोलते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं, महाभारत की श्रेणी, महाभारत की श्रेणी। ठीक है, तो नेपाल में किस नाम से हमने जाना, महाभारत की श्रेणी। अब ये जो आपका मिडिल हिमालय है, या आपके सिक्किम में भी है, तो सिक्किम में इसे किस नाम से जानते हैं। तो सिक्किम में इसे डोकिया हिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम में किस हिल से नाम जानते हैं। तो डोकिया हिल्स। ठीक है, डोकिया हिल्स। और आपके वेस्ट बंगाल में इसे किस नाम से जानते हैं। तो वेस्ट बंगाल में इसे हम लोग मिडिल हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी, यानी दार्जिलिंग हिल्स के नाम के बारे में आपने सुना होगा, दार्जिलिंग की पहाड़ियां। तो ये क्या हो गई हमारी, जो कि मिडिल हिमालय में जो भी आपका विस्तार है। 1 मिनट आप तो जो आपकी मिडिल हिमालय, जो कि इस अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको हमने देख लिया। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि आपके मिडिल हिमालय को किस राज्य में किस नाम से जानते हैं। एक बार आपको अच्छे से याद करना है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि जो हमारा पीर पंजाल श्रेणी है वह किस पहाड़ी में स्थित है, तो वह मध्य हिमालय का क्या है, भाग है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर हमारे जम्मू कश्मीर के बाद हमारा हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार के नाम से जाना जाता है। फिर आपके उत्तराखंड में इसे मसूरी हिल्स या नाग टिब्बा की पहाड़ी बोलते हैं। आपके नेपाल में इसे महाभारत की श्रेणी बोलते हैं। आपके सिक्किम में इसे डोकिया हिल्स बोलते हैं, और आपके दार्जिलिंग में इसे
दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल में इसे दार्जिलिंग की पहाड़ी बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा मिडिल हिमालय के बारे में और क्या है, जो बातें हैं, रोचक बातें हैं, वह जान लेते हैं कि आपके मिडिल हिमालय में क्या होता है। आप लोग वहां पे ऋतु प्रवास देखने को वहां पर मिलता है। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिख लीजिए कि मिडिल हिमालय में, मिडिल हिमालय में, मिडिल हिमालय में कुछ जनजातियों द्वारा, कुछ जनजातियों द्वारा ऋतु प्रवास देखने को मिलता है। ये ऋतु प्रवास क्या होता है अभी बता रहे, ऋतु प्रवास देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ये ऋतु प्रवास क्या होता है अभी बताते हैं। कुछ जनजातियां क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये क्या हो गया आपका मिडिल हिमालय हो गया, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया आपका मिडिल हिमालय हो गया। तो होता क्या है कि जैसे ही ठंड आता है, तो आप सबको पता होगा कि ठंड में क्या होता है कि जो माउंटेन का टॉप होता है वहां पर बर्फ जमा हो जाता है। तो ये जनजातियां क्या करते हैं कि जैसे ही आपका ठंड आता है तो यह क्या करते हैं, माउंटेन के टॉप से कहाँ आ जाते हैं, वैली में आ जाते हैं, यानी घाटियों में आ जाते हैं रहने के लिए। और जैसे ही क्या होता है गर्मी स्टार्ट होती है, तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो यह क्या करते हैं, माउंटेन के वैली से कहाँ चल जाते हैं, माउंटेन के टॉप पर चले जाते हैं। टॉप पर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, और वह अपने भेड़ियों को चराने के लिए क्या करते हैं, माउंटेन के टॉप पर चल जाते हैं। जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, बुग्याल हो गया, प्याल हो गया, ये सारी क्या है, घास के मैदान है। बुग्याल, सोनमर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि मिडिल हिमालय में कुछ जनजातियों द्वारा ऋतु प्रवास देखने को मिलता है। यानी ये लोग क्या करते हैं कि गर्मी आते ही, यहाँ पे लिख लेते हैं, गर्मी आते ही माउंटेन के टॉप पर चले जाते हैं। गर्मी आते ही माउंटेन के टॉप पर चले जाते हैं, टॉप पर चले जाते हैं, चले जाते है। किस लिए, तो ग्रेजिंग के लिए, घास चराने के लिए, ठीक है। ग्रेजिंग के, यहाँ पे लिख लीजिए फॉर ग्रेजिंग, फॉर ग्रेजिंग, फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, फॉर ग्रेजिंग। ये बात आपको पता चल गया। लेकिन होता क्या है, अब यहाँ पे लिख लीजिए कि ठंड आते ही, ठंड आते ही, ठंड आते ही यह माउंटेन के वैली में आ जाते हैं, यह माउंटेन के वैली में आ जाते हैं, यानी घाटियों में आ जाते हैं, वैली में आ जाते हैं। अब वैली तो पता होगा ना कि घाटी किसे बोलते हैं, ये दो पहाड़ों के बीच में जो हमारे बीच का रास्ता, बीच का भाग होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, घाटी बोलते हैं। तो वही क्या करते हैं, कुछ जो हमारे जनजाति होते हैं वह क्या करते हैं कि ठंड आते ही माउंटेन्स के वैली में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या हो जाता है, बर्फ जमा हो जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, गर्मी आते ही माउंटेन के टॉप पर चले जाते हैं। अब ये हमारा हो गया मिडिल हिमालय। अब आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा करेवा लैंड क्या होता है, यानी करेवा भूमि। यहाँ पे लिख लीजिए करेवा लैंड, जो कि क्या होता है, हमारे केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, यानी सैफरॉन की खेती के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए यह केसर की खेती के लिए अच्छा होता है, केसर की खेती के लिए क्या होता है, खेती, यह केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अब यह करेवा लैंड कैसे बनता है, ये क्यों इतना फर्टाइल होता है, क्यों केसर की खेती के लिए अच्छा होता है, और किन दो पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की अभी भी संभावना है, ठीक है। तो यह केसर की खेती के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता अच्छा होता है, ठीक है। तो अब आपका जो जो आपका करेवा लैंड है वो कैसे बनता है और क्यों यह इतना फर्टाइल हो जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया आपका, ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय हो गया, और ये हमारा क्या हो गया आपका मिडिल हिमालय हो गया। तो यहाँ पे इनका नाम लिख लीजिए। सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय। अभी हम लोग ग्रेटर हिमालय को पढ़ के आए, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के बाद हमारी कौन सी पहाड़ी आती है, तो आपकी मिडिल हिमालय आती है, मिडिल मिडिल हिमालय
आपके यहाँ पे मिडिल हिमालय आ गए। ठीक है, तो अब ये हमारा करेवा भूमि होता क्या है उसे देखते हैं। अब आप सभी को पता हो गया, जियोग्राफी पढ़ते पढ़ते इतना तो पता चल ही गया ना कि पहाड़ों से क्या निकलती है, नदियां निकलती है। तो यहाँ पे क्या निकल रही है, हमारी पहाड़ों से क्या हो रही है, नदियां निकल रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक अस्थाई झील बन जाता है। यानी पहाड़ों द्वारा मतलब पहाड़ से क्या निकल रही है, नदी निकल रही है। और पहाड़ों से क्या है, पहाड़ों पर क्या है, ग्लेशियर है। तो जब ग्लेशियर भी मेल्ट होता है, तो ग्लेशियर के मेल्ट होने से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पहाड़ों से जब नदियां आती है तो नदियां भी यहाँ पे पानी इकट्ठा कर देती है। और जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर के मेल्ट होने से भी क्या होता है, यहाँ पर जल जमा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका एक टेम्परेरी लेक बन जाता है। टेम्परेरी झील मतलब अस्थाई झील बन जाता है। किन दो पहाड़ियों के बीच में, तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में हमारा क्या बन जाता है, एक अस्थाई झील बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह हमारा क्या है, अस्थाई झील बन गया। लेकिन फिर होता क्या है कि समय के साथ यह झील क्या होता है, सूख जाता है। तो अब यह झील तो क्या हो गया, सूख गया। लेकिन इसके यहाँ पे जितने भी सारे हमारे यहाँ पे सेडिमेंट्स हो जाते हैं, सेडिमेंट्स कैसा, तो मैम हमारे ग्लेशियर का जो डिपॉजिट्स हो जाता है, और जो आपके रिवर्स का डिपॉजिट हो जाता है, और जो आपके लेक का डिपॉजिट्स हो जाता है, वह क्या हो जाता है, आपका यहीं पर बच जाता है। तो उन अवसादों से हमारी क्या बन जाती है, बहुत ही फर्टाइल लैंड बन जाती है इन दो पहाड़ियों के बीच में, जो कि क्या होती है, आपके केसर की खेती के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी बनती है, होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो आपका अस्थाई झील होता है, समय के साथ सूख जाता है, समय के साथ सूख जाता है। ठीक है, समय के साथ सूख जाता है। तो यह क्या बन जाता है, आपका एक फर्टाइल लैंड बन जाता है। अब इस फर्टाइल लैंड में किन किन चीजों का आपको डिपॉजिट्स देखने को मिलता है, यानी अवसाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके रिवर ग्लेशियर ग्लेशियर एंड आपके लेक का डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। डिपॉजिट्स यानी अवसाद, डिपॉजिट्स पाया जाता है, जो कि क्या होता है, केसर की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। यह फर्टाइल लैंड होता है, जो कि क्या होता है, आपका फर्टाइल लैंड होता है, जो कि फर्टाइल लैंड होता है। और यह क्या होता है, आपके केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। केसर की अतः यह केसर की खेती के लिए क्या होता है, केसर की खेती के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, यह क्या होता है, आपके केसर की खेती के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो अब हमने क्या कर लिया, अपने करेवा लैंड को भी जान लिया। करेवा भूमि क्या होती है कि ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या होता है, हमारे नदियों द्वारा लाए गए पानी से और ग्लेशियर के मेल्ट होने से एक आपका अस्थाई झील बन गया। फिर यह झील क्या होता है, आपका समय के साथ यह झील क्या हो गया, सूख जाता है। तो ये झील सूखने का तो सूख गया, लेकिन यहाँ पे बच क्या जाता है, आपके रिवर का, ग्लेशियर का और लेक का, यानी झीलों का क्या बच जाता है, डिपॉजिट्स बच जाता है, यानी अवसाद बच जाता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। और यह क्या होता है, आपके केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह हमारा क्या होता है, आपका मिडिल हिमालय भी समाप्त हो गया। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने शिवालिक पर आ जाते हैं कि हमारी जो शिवालिक रेंज है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपका क्लास खत्म। ठीक है, हमारी जो थर्ड रेंज है वह क्या हो जाती है, आपकी शिवालिक रेंज हो जाती है। शिवालिक रेंज हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप, हाँ हमारे शिवालिक रेंज का निर्माण कैसे हुआ है, यानी इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो अभी बता रहे हैं। तो ये जो आपकी शिवालिक हिमालय है, इसका निर्माण ग्रेटर हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। ये आपने क्या कर दिया, अभी बता रहे हैं। तो इसका पहले निर्माण लिख लेते हैं कि इसका निर्माण निर्माण
ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमालय तथा मिडिल हिमालय द्वारा, मिडिल हिमालयी नदियों द्वारा, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय नदियों द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, ये बात हमने क्या बोल दिया कि जो हमारी शिवालिक रेंज है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण आपके ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। अब ये कैसे अवसादों के जमाव से हमारा ग्रेटर हिमालय बन गया, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर ग्रेटर हिमालय के बाद हमारी कौन सी आ जाती है, मिडिल हिमालय आ जाती है, इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। तो इन अब दोनों पहाड़ियों से हमारी क्या निकल रही है, रिवर्स निकल रही है। तो यहाँ से भी हमारी क्या हो रही है, रिवर्स निकल रही है, और यहाँ से भी हमारी क्या हो रही है, नदियां आ रही हैं। तो नदियां अपने साथ में क्या लाती है, सेडिमेंट्स को लाती है, यानी अवसादों को लाती है, और इन अवसादों को क्या करती है, किसी गड्ढा में भरते चली जाती है। अब यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होते चला जाता है, जमा होते चला जाता है, और यह क्या होता है, आपके शिवालिक हिमालय का रूप ले लेता है। यहाँ पर सेडिमेंट्स जमा हो गया और यह आपका शिवालिक पहाड़ी बन जाता है। तो यही क्या है, आपका शिवालिक हिमालय है। ये है आपका शिवालिक रेंज, जो कि क्या है, आपके ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बना है। तो ये जो आपका ग्रेटर हिमालय है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसे हम लोग किस राज्य में किस नाम से जानते हैं उसे बस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका शिवालिक है, शिवालिक को हम लोग क्या कहते हैं, आपके जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू हिल के नाम से जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसे किस नाम से जाना जाता है, जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इसे किस नेम से जाना जाता है, तो इसे जम्मू हिल्स के नाम से जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। आपके शिवालिक को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, तो जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर आपके उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक को उत्तराखंड में हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे कौन सा कलर ले, आपको शिवालिक को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, तो दुधवा धांग, इसे क्या बोलते हैं, दुधवा धांग। ठीक है, दुधवा धांग। और नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इसे चूड़िया घाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा नेपाल आ गया, नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, चूड़िया घाटी, ठीक है, चूड़िया घाटी। इसे कहाँ पे जानते हैं, तो आपके नेपाल में जानते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नामों से जाना जाता है, उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिमालय, सॉरी आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया। अभी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का ही क्या है, काम है, इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट का केवल मैप बनाया है। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में अपने शिवालिक रेंज को किस किस नामों से जाना जाता है उसे देख लेते हैं। तो आपके अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ पे आती है रेंज, उसे हम लोग कौन से पहाड़ी के नाम से जानते हैं, तो उसे डाफला हिल्स बोलते हैं, डाफला हिल्स के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में, उसे डाफला हिल्स, फिर यहाँ पे आ जाता है मेरी हिल्स, यहाँ पे आपका मेरी हिल्स हो गया, मेरी हिल्स के बाद क्या आ जाता है, आपका अबोर हिल्स आ जाता है। मेरी के बाद कौन सा आ जाता है, मेरे साथ बोलिए, अबोर हिल्स के बाद हमारी कौन सी रेंज आ जाती है, तो आपकी मिश्मी की पहाड़ी आ जाती है। ये हो गई हमारी मिश्मी हिल्स हो गया।
तो इस तरह हमारा क्या हो गया, आपका जो शिवालिक पर्वत है वह आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने जो आपके मेन हिमालय को स्टार्ट किया था, जो कि आपके 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों से मिलकर बना था, आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने शिवालिक को बता दिया। इसे जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसे दुधवा धांग की पहाड़ी बोलते हैं और नेपाल में इसे चुरिया घाटी के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा शिवालिक। अब हमारा कौन सा माउंटेन आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय आ जाता है, जो कि आपके इंडियन प्लेट तथा वर्मिज प्लेट के टकराने से बना था। अब हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना है, तो जब यूरेशियन प्लेट से हमारा इंडियन प्लेट जाके टकराता है तो हिमालय बनता है। तो उसी तरह क्या होता है कि जब हमारे इंडियन प्लेट और बर्मिज प्लेट, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये हमारा मिजोरम, ये हमारा क्या हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया। तो हमने क्या कहा कि आपके नॉर्थ ईस्ट हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपके इंडियन प्लेट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, आपका इंडियन प्लेट हो जाता है। आपके इंडियन प्लेट तथा आपके बर्मिज प्लेट के टकराने से हमारा क्या बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे इसे क्या लिखना है कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, जो कि कैसे बना है, तो आपके इंडियन प्लेट तथा बर्मिज प्लेट के टकराने के फल स्वरूप बना है। तो यहाँ पे हमने बता दिया, यह क्या हो गया, आपका इंडियन प्लेट हो गया, इंडियन प्लेट हो गया, और ये क्या हो गया, आपका बर्मिज प्लेट हो गया, बर्मिज प्लेट हो गया। दोनों के टकराने के फल स्वरूप हमारा क्या बना है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय बना है। अब नॉर्थ ईस्ट हिमालय में हमें कौन कौन से पहाड़ियों को पढ़ना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हमें पटकई बूम के बारे में पढ़ना रहता है। पटकई बूम, पटकई बूम के बाद हमारी कौन सी पहाड़ी आ जाती है, नागा हिल्स आ जाता है, नागा हिल्स। नागा हिल्स के बाद हमारी कौन सी पीक आएगी, तो नागा हिल्स के बाद हमारी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी हमारी मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर हिल्स। यहाँ पे लिख लीजिए मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स के बाद हमारी कौन सी आ जाएगी, मिजो की पहाड़ी आ जाएगी, यानी मिजो हिल्स आ जाएगी, मिजो हिल्स आ जाएगी। मिजो हिल्स के बाद हमारी कौन सी पहाड़ी आ जाएगी, त्रिपुरा हिल्स आ जाएगी। तो ये क्या हो गई, हमारी नॉर्थ ईस्ट की कुछ पहाड़ियां हो गई, त्रिपुरा हिल्स। और यहाँ पे आपकी कौन सी पहाड़ी आ जाएगी, यहाँ पे भी एक पहाड़ी का नाम है, उसका नाम क्या है, बरैल रेंज, बरैल रेंज। अब आपसे बरैल रेंज पूछेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, आपके नॉर्थ ईस्ट में। बरैल रेंज के बाद हमारी कौन सी आ जाती है, तो आपके रेंगमा की पहाड़ी आ जाती है, रेंगमा हिल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है वह भी आपका कंप्लीट हो गया, इसके बारे में बता दिया। और जो भी अब आपके थोड़ा सा हिमालय के बारे में जो भी बातें बच गया है, अब हम लोग उसे कब कवर करेंगे, तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उस समय जो भी हमारा कुछ स्नो लाइन क्या हो गया, ट्री लाइन क्या हो गया, वो सारी चीजें हम बता देंगे। तो आज का आपको टॉपिक समझ में आ गया कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, अपने मेन हिमालय से हमने स्टार्ट किया था। हमने बताया कि जो आपका मेन हिमालय है वह 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। फिर हमने आपको स्टार्ट किया अपने हिमालय के बारे में, तो बताया कि यह 2400 किलोमीटर लंबा है और ये आपके इंडस रिवर और आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में फैला है। फिर हमने आपको ग्रेटर हिमालय स्टार्ट किया, हमने बताया इसका विस्तार आपके नंगा पर्वत से लेके आपके नमचा बरवा पर्वत तक है। फिर हमने कहा कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है, उत्तराखंड में भी उसकी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं, उसके हमने सारे पिक्स का नाम बताया। फिर हमने क्या बताया कि हमारा जो ग्रेटर हिमालय है नेपाल में भी उसका विस्तार है, नेपाल में जो भी हमारी चोटियां थी उसके चोटियों का हमने नाम बताया। फिर हमने आपको मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय पढ़ाया,
इसको कहा कि यह आपका असतत पर्वत है क्योंकि ग्रेटर हिमालयी नदियों द्वारा इसका कटाव किया गया है, जिस कारण इसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हमने बताया जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल हिल्स, आपके हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में मसूरी हिल या नागटब्बा हिल्स और नेपाल में महाभारत की श्रेणी, सिक्किम में डोकिया हिल्स और दार्जिलिंग में दार्जिलिंग की पहाड़ी यानी वेस्ट बंगाल में। फिर हमने आपको बताया कि आपका मिडिल हिमालय में ऋतु प्रवास देखने को मिलता है कुछ जनजातियों द्वारा, वो क्या होता है हमने सारी चीजें बता दिया। फिर हमने आपको करेवा भूमि बताया क्या होता है, जो कि केसर की खेती के लिए अच्छा होता है। फिर हमने आपको शिवालिक बता दिया कि इसका निर्माण हमारे ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। फिर हमने कहा कि शिवालिक हिमालय को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में इसे किस किस नामों से जाना जाता है। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट हिमालय बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया यानी उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।